बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। हम आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं की गणित एनसीईआरटी सिलेबस से आज अभ्यास 1.2 का हल समझा रहा हूं। इसके पहले हम वास्तविक संख्या एवं यूक्लाइड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बता चुका हूं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अब हम ज्यादा समय न लेते हुए एक्सरसाइज 1.2 का हल शुरू करते हैं और इस चैप्टर में अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड और भाज्य क्या है और गुणनखंड कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। तो अब शुरू करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जानेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिस संख्या का गुणनखंड जिस संख्या का गुणनखंड 3 या 3 से अधिक है, 3 या 3 से अधिक है, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगा। वह संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि। देखिए कैसे भाज्य संख्या जो दो 3 या 3 से अधिक गुणनखंड कैसे है, जो देखते हैं। 4 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है। 6 6 के 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। 9 9 कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 9 और 9 से कटेगा। 10 10 जो कटेगा किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। तो इसमें कहा गया है कि कम से कम 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से कटे, एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से कटे। तो यहाँ 1 से कट रहा है और 4 से कट रहा है और स्वयं को छोड़ करके देखिए तीसरा से भी कट रहा है। जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से कटे, जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से कटे, वह क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। अब आप लोग भाज्य संख्या समझ गए होंगे। और पूछा जाएगा कि भाज्य का सबसे छोटी संख्या कौन है? तो भाज्य का सबसे छोटी संख्या कौन है? 4। अब आपको हम अभाज्य संख्या के बारे में बताते हैं। अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड खंड हो या एक और अपने आप से कटे, अपने आप से कटे, वह क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। वह अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। यहाँ देखिए 2 है, 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 जो है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 जो है किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 7 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 7 जो है 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। 9 जो कटेगा, 9 सॉरी 7 के बाद कितना है? 11। 11 जो है 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। और 13 जो है 1 और 13 से। कहने का मतलब एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से न कटे, एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से न कटे, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए, हमको निकालना है गुणनखंड। हमको क्या निकालना है? गुणनखंड। तो इसमें भाज्य और अभाज्य संख्या में कुछ हम क्रिटिकल क्वेश्चन आपको बतलाते हैं, जो कि मैट्रिक में आने का पूरा एकदम रहता है आशा। देखिए इससे बहुत सा क्वेश्चन उभर के आता है। अब हम 1 से 10 तक के संख्या लिखते हैं, 1 से 10 तक के संख्या लिखते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें आपको चुनना है कि कौन भाज्य संख्या और कौन अभाज्य संख्या है। तो एक क्या है, एक न भाज्य है, एक न भाज्य के ग्रुप में आता है न अभाज्य के ग्रुप में। एक न भाज्य है न अभाज्य है, एक भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं है। दो को लीजिए, दो किससे कटता है, एक और स्वयं से कटता है, एक और अपने आप से कटता है। तो ये क्या हो गया, जो एक और अपने आप से कटेगा वो अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। तीन किससे कटता है, एक और अपने आप से कटता है, ये भी हो गया अभाज्य संख्या। चौथा किससे कटता है, एक से, दो से, चार से, यानी एक और स्वयं को छोड़ के, एक और स्वयं को छोड़ करके दो से भी कट रहा है। तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। पांच जो हो गया, एक और स्वयं से कटता है, एक और स्वयं से कटता है, तो यह अभाज्य हो गया। छह जो है, एक और स्वयं से कटता है, और किससे किससे कटेगा, दो से भी कटता है और तीन से भी कटता है। तो ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। क्या हो गया, भाज्य। सात एक और स्वयं से, तो ये अभाज्य हो गया। क्या हो गया, अभाज्य हो गया। आठ एक से, दो से, चार से, आठ से, तो एक और स्वयं के छोड़ के इसका और गुणनखंड है, तो ये भाज्य हो जाएगा। नौ एक और तीन नौ से, तो एक और स्वयं छोड़ के और है, तो ये भी भाज्य हो जाएगा। दस दस किससे कटता है, एक से, दो से, पांच से और 10 से, तो ये क्या हो गया, अभाज्य हो गया। क्या हो गया, सॉरी, ये एक और स्वयं के छोड़ के किसी और से कट रहा है, तो ये भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है जी, देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, चार। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, देखते हैं। एक न भाज्य है न अभाज्य है, दो जो हो गया अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, दो। अब पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर कितना कितना हो जाएगा, चार घटाओ दो इक्वल टू दो। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जोग, अभाज्य संख्या का जोग कितना हो जाएगा, चार जोड़ दो, छह। अब पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा जी, 8। कैसे होगा, 4 गुने 2 इक्वल टू 8। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अब हम आपको चैप्टर की ओर चलते हैं, पहला चैप्टर 1.2 में। अब यहाँ प्रश्नावली 1.2 के पहला क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है।
तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं किससे? जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालता है तो अभाज्य संख्या से निकालते हैं। और इसका नियम है सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? अगर 2 से लगता है तो 2 से लगाएंगे, 3 से लगता है 3 से लगाएंगे, 5 से लगता है 5 से लगाएंगे, 7 से लगता है 7 से लगाएंगे, 11 से लगेगा 11 से, 13 से लगेगा 13 से। इस तरह से जब भी लगेगा वह अभाज्य संख्या में लगेगा, भाज्य संख्या में कभी ना लगेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ये भी आपको बता देते हैं कि कब के दू से विभाज्यता का क्या नियम है। तो दू से कब जानेंगे? जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहेगा। और 3 से विभाजित का नियम कैसे जानेंगे? तो कुल अंक के जोड़ देंगे, अगर 3 से विभाज्य हो जाएगा तो समझिए कि वह 3 से भाग लग जाएगा। 5 से विभाजित कैसे जानेंगे? जिसका इकाई स्थान पर 0 या 5 रहेगा। इस सब बात को हमेशा ध्यान में रख के आप लोग को बनाना है, फटाफट बनाना है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्या है? 140। पहला 140, इसका भाज्य गुणनखंड निकालिए। 140 2 से 70 दूना 140, 2 से 35 दूना 70। अब यहाँ 5 से 5 सते 35, 7 से 7 इकाई 7। 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको लिख सकते हैं या 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7। ये आपका आंसर हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, बस यही है आपको करना है, कुछ नहीं करना है। ये आपका हो गया 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7। अब दूसरा लेते हैं। दूसरा जो आपको है 156। 156 के निकालिए। 2 से 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से 3 दूना 6, 8 दूनी 16, फिर 2 से 19 दूनी 38, है ना? ये आपका हो गया। यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। 156 2 सते 14, 8 दूनी 16, 2 से 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, सॉरी 3 दूना 6, 1 बचा 18, दूनमा 18। अब यहाँ 2 से ना लगेगा, ये आपको 3 से लगेगा। कितना से लगेगा? 3 से। 13 के 39, फिर 13 से 13 इकाई 13। अब यहाँ लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड इजकल टू 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1, या इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने 13। ये आपका हो गया आंसर, ठीक ना? अब यहाँ तीसरका में जाते हैं। कितना है? 38 25। 38 25 को यहाँ फिर शुरू कीजिए। 2 का इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 से ये नहीं कटेगा, ठीक ना? 3 से अब गिनते हैं। 8 3 11, 11 11 2 13, 13 5 18, 3 6 18 कट जाता ना, तो हम यहाँ 3 से लगा देंगे। कितना से लगाएंगे? 3 से। 3 इकाई 3 3 2 ना 6 6 2 8 12 3 सते 21, अब 5 तिया 15। फिर इसको जोड़िए 2 1 3 3 7 3 10 5 15, फिर कटेगा 3 से, तो 3 4 12 3 दूना 6 5 तिया 15। फिर इसको जोड़िए 4 5 2 7 7 4 11, नहीं कट रहा है। अब इसको हम 5 से लगाते हैं। अंतिम अक्षर 5 या 0 रहे तो 5 से लगेगा, तो 5 से लगाते हैं। 5 अठी 40, यहाँ पर बचे 25। फिर यहाँ देखिए 5 अंतिम में 5 से लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 17 पचे 85। अब कितना से लगेगा? 17 से लगेगा। 17 इकाई 17। 3825 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, या इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 इंटू 17। ये आपका हो गया आंसर। अब आपका चौथा में चलिए। चौथा में आपको है 5005। यहाँ देखिए 5 5 10, 3 से नहीं कट रहा है यहाँ, ठीक ना? तो अब इसको सीधे लगाए 5005 में 5 से भागा देंगे। कितना से? 5 से। तो 5 इकाई 5 0 0 1, ठीक ना? अब ये कितना से लगेगा? यहाँ 5 5 में आप भागा दिए तो 1001 आ गया।
अब 1001 आ गया तो इसको कितना से लगावेंगे, 7 से लगावेंगे। कितना से लगावेंगे, 7 से। आंख मूंद के 7 से लगाइए, 7 तो कितना हो जाएगा, 7 इकाई 7, 7 3 10, 30 सचौ 28 2 21 सत्या 21। कितना आ गया जी, सत्या 21। ये आपको कितना आ गया, 143। अब यहाँ 143, 3 है 1 4, ये भी 4 इका। देखिए पहला संख्या, तीसरा संख्या, पांचवा संख्या, दूसरा संख्या, चौथा संख्या, छठा संख्या। इस तरह से अगर हम उसको घटाते हैं और 0 आ जाता है तो 11 से लग जाएगा। तो इसको हम देखते हैं, 3 1 कितना है, 4, 4 में से 4 गया तो कितना है, 0। ये 11 से कंफर्म लगेगा, देखिए लगा के। 11 इकाई 11, 33, 11 तिया 33। अभी कितना से लगेगा, 13 से। 13 इकाई 13। अब इसका लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। कितना के, सॉरी 5005 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। आंसर ये आपका कितना हो गया, 7 4 2 है। कितना है, 7 4 2 पचमा लेते हैं यहाँ, 7 4 2। इसको गुणनखंड कीजिए, इसको जोड़िए, 7 4 11 11 13 13 7 20 21 22। इधर लगने वाला ये नहीं है, इसको डायरेक्ट कितना से लगाएंगे, 74 17 से लगेगा। कितना से लगेगा, 17 से। तो 17 भाग दीजिए इसमें, देखिए 74 और 29, 17 से भाग देते हैं। 17 चौ 68, 8 छो 14, ये कट गया। अब यहाँ 62, 17 34 सतरतिया 51। ये आपका कितना हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा 11। यहाँ कितना हो गया, 9, 17 सते 19 से कट गया ना जी। कितना, 437 आया, 437। 7 4 11 में 8 3 11, ये आपको 19 से लग जाएगा। कितना से लग जाएगा, 19 से। 19 से लगाइए इसको, 400 19 भागे 437, 19। अब लगाइए इसको, 19 दूना 38, 8 13 हो गया, 13 13 में से 8 गया 5, ये आपको खत्म हो गया। 19 का 19 29 57 कट गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कितना मरतबे आया, 23 मरतबे। फिर यहाँ 23 से लगावेंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 7 4 2 9 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, 7 4 2 9 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुने 19 गुने 23। आंसर ये आपका पहला बन के तैयार हो गया। अब हम दूसरा पर जाते हैं। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मतलब जोड़ा होता है, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो निम्नलिखित युग्मों के HCF मतलब महत्तम समवर्तक और LCM मतलब लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। साबित करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM लघुत्तम और समवर्तक के बराबर होता है। समझ गया ना, कहने का मतलब हुआ कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होती है, लसा गुने मसा। अब पहला हिसाब से हम शुरू करते हैं। पहला हिसाब हम लेते हैं। अब हम देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91। 26 और 91 का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 का गुणनखंड निकालिए, 2 से 13 दूने 26, 13 से 13 इकाई 13। अब यहाँ कितना है, 91 है। तो 91 के फिर निकालेंगे तो कितना से निकालेंगे, 3 से। 3 से कितना हो जाएगा, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 91 70 63 91 7 मरतबे लगेगा, 63 91। फिर 13 को लगा देंगे, क्या मतलब, सॉरी यहाँ 1 लिखेंगे। फिर यहाँ 13 से लगावेंगे तो 1 मरतबे लगेगा। यहाँ देखिए 2 से लगाए 13 दूनी 26, 13 इकाई 13। यहाँ 7 से लगाए 63 91, फिर 13 इकाई 13।
है ना। अब यहाँ लिखेंगे 26 का गुणनफल निकाले हैं तो कितना आया है 2 गुने 13 गुने 1, 2 गुने 13 गुने 1। और आपको जब 91 का गुणनखंड निकाले हैं तो कितना आया है 7 गुने 13 गुने 1। अब इसका लघुत्तम कैसे निकालेंगे, महत्तम कैसे निकालेंगे जो जानिए। सबसे पहले यहाँ एचसीएफ दिया हुआ है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। तो इसमें कॉमन कौन है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये कॉमन है और ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ बराबर 13 गुने 1 इक्वल टू 13, ठीक ना। अब यहाँ क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल संख्या जो जोड़ा है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी टोटल संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ पहले ये लिख देते हैं ऊपर वाला, एलसीएम बराबर 2 गुने 13 गुने 1 गुने यहाँ 7 लिखेंगे, है ना। 13 यहाँ एक बार है तो एक बार लिखा चुका है, 2 बार रहता तो एक बार और लिखा था, तो यहाँ 7 लिखेंगे और 13 गुने 1 लिखा हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26, अच्छा 26 के आप पढ़िए 7 बार, 26 का 26 मान 26 18 26 चलो होता से 26 5 3 7 26 1 5 से 67 62 से क्या होगा 67 62 से, तो 67 62 से नहीं होता, 67 82 से होता है ना, ये ध्यान दीजिएगा, 67 82 से। तो यहाँ आपको कितना हो गया, ये लसा हो गया कितना, लसा आपको 182 हो गया और मौसा कितना हो गया 13। अब इसका हम ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक ना, ये क्या हो गया उत्तर। अब हम इसकी जांच करते हैं, क्या करेंगे जांच करते हैं, जांच करेंगे तो पहली संख्या कितना है सर जी, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है सर जी 13, और एलसीएम कितना है 182। यह हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, लसा एलसीएम गुने एचसीएफ। ये दिया हुआ है यहाँ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक ना। तो यहाँ लिखिए पहली संख्या कितना है 26 गुने दूसरी संख्या कितना है 91 इक्वल टू एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है 182 गुने 13। चलिए इसको फटाफट गुना कर लेते हैं यहाँ, 26 गुने 91, 26 गुने 91, 26 इकाई 26, 9 छक 54 के 4 हाथ में डाली 5 और 9 दूनी 18, 18 5 23, छो की छोबो 4 2 छो 23 66, 23 66। अब 182 को 13 से गुना करेंगे, 182 को 13 से, 3 दूना 6 8 3 24 के 4 हाथ में 2 1 3 3 2 5 182, छो की छो 4 2 6 8 5 13 2366 बराबर 2366 प्रूव्ड, सत्यापन ये हो गया आपका, है ना, ये बन के क्या हो गया तैयार। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ जो देखते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन में है 510 और 92 का निकालना है ना। तो सबसे पहले 510 का आवाज गुणनखंड निकाल लेते हैं, 510 का, यहाँ 2 से हो गया 2 दूनी 4 11 5 दूनी 10 5 दूनी 10, 5 5 10 और 2 12 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटेगा तो 8 या 24 5 या 15, है ना, और फिर आपको कटेगा 5 से, अब यहाँ 5 से भागा देंगे तो 17 पचे 85, है ना। अब यहाँ लिखते हैं 92 के, 92 के 2 से भागा देंगे 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, यहाँ 2 से
तेईस दूना 46, फिर 23 से देंगे तो 1 मरतबे, यहाँ भी 17 से दे देते हैं, 17 इकाई 17। 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो, 510 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 के कितना हो गया सर जी, 2 गुने 2 गुने 23। इसको गुने 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 से गुना लिखने पर कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हैं अथवा नहीं भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब इसको हम गुना कर लेते हैं। इसमें अब हम क्या निकालेंगे, HCF। HCF का क्या सूत्र है, देखिए 2 2 कॉमन है, 2 को लेंगे, और कौन कॉमन है, हाँ तो लगता नहीं कोई 1 कॉमन है, तो 2 गुने 1 बराबर, HCF कितना हो गया जी, 2 हो गया। अब LCM निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। LCM में टोटल अंक लिखाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं टोटल के ऊपर वाला के, 2 गुने, यहाँ 2 2 बार है ना, तो 2 बार ले लेंगे, 3 3 सिंगल है तो सिंगल लेंगे, 5 सिंगल है तो सिंगल लेंगे, 17 सिंगल है तो सिंगल लेंगे, और 23 सिंगल है तो सिंगल लेंगे, और 1 के लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो इजकल टू क्या हो गया, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 12 पचे 60, 60 गुने 17 गुने 23, है ना। तो इसको गुना कीजिए, 17 23 के, 17 23, 17 51, और 17 दूने 34, 1 और 391। अब कितना से गुना करेंगे, 60 से, यहाँ 0 0 0, 1 छक 6, 9 छक 54 के 4, हाथ में ले 5, छोटी 18 5 23, 0 6 4 23, इसका टू क्या हो गया जी 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0, ये आपका क्या आ गया, ये आपका LCM आ गया। अब इसको सत्यापन करना है, क्या करना है, सत्यापन करना है, यहाँ सोल्व लिख दीजिए, सोल्व। सत्यापन में क्या लिखेंगे, पहली संख्या, पहली संख्या कौन है, पहली संख्या कितना है जी 510, कितना है 510। दूसरी संख्या कितना है सर जी, दूसरी संख्या 92 है, और मौसा कितना है जी 2 है, और लसा कितना है जी 23,460 है जी। अब आपको सूत्र से क्या क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। लसा यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ जो दिया हुआ वही चीज लिखेंगे, LCM गुने HCF। अब पहली संख्या कितना है 510, अब गुने दूसरी संख्या 92, इजकल टू लसा कितना है, लसा 23,460, अब गुने मासा कितना है 2 है। अब 510 के 92 से जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 46,920 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 46,920। इसको भी देखिए, 0 दूनी 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, और 3 दूना 46। ये प्रूफ साबित हो गया, क्या हो गया, साबित हो गया। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब हम दूसरा का तीसरा में क्या है 336 और 54 का, तो यहाँ लिखेंगे सोल्व 336, 336 का गुणनखंड निकालिए, 2 से 16 दूने 32, एक बच गया, एक बचा तो 16, 8 दूने 16, फिर 2 से लगावेंगे, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगावेंगे, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगावेंगे, कई दूनी 42, फिर 2 1 3 होता है, 3 से लगावेंगे 7 21। अब यहाँ लिखेंगे 54, 54 से 2 दूनी 4, 7 दूनी 14,
फिर 7 2 9 हो रहा, तो 3 9 तिया 27, फिर 3 तिया 9, फिर यहाँ 3 से 1, फिर यहाँ 7 से लगेगा 1। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, या इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 2 3 गुने 3 गुने 7। अब यहाँ 54 के लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब इसको लिख सकते हैं आप 2 गुने 3 पर पावर 3, ठीक ना। अब इसको चाहिए तो आप गुने 1 भी लिख सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा, ठीक ना। अब इसका हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। HCF में निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में सेम कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। तो कौन कौन कॉमन है, 2 कॉमन है, गुने 3 कॉमन है, 2 एक गो है तो एक गो लिखेंगे, 3 इसमें एक गो है तो एक गो लिखेंगे, 1 दोनों में है तो 1 लिखेंगे, यानी 3 दूने 6 इकाई 6 हो गया। अब LCM निकालते हैं। LCM में निकालेंगे तो कितना है, 2 पहले 1 2 3 4 गो 2 है, तो 1 2 3 4 गो 2 हो गया, 3 का गो है 3 1 2 3 गो 3 है, 1 2 3 गो 3 है और 7 है, हो गया। 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16 और 16 48 गुने 3 3 9 7 63, 48 से 63 के गुना कीजिए। 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 13 14, 8 छक 48 के 8 हाथ में 4, 6 6 24 4 28, ये 4 की 4 8 4 12 के 2 8 1 9 1 10, कितना हुआ 3024। चौबीस 3024। अब यहाँ सत्यापन करते हैं, क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। यहाँ सत्यापन, पहली संख्या कितना है जी, पहली संख्या कितना है 336। दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या कितना है 54। HCF कितना है, HCF कितना है 6, और LCM कितना है 324। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। पहली संख्या कितना है 336 गुने 54 इक्वल टू 6 गुने 324, ठीक ना। अब 336 के 54 से गुना करेंगे, 336 के 54 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 144, और इसको भी गुना कीजिए 6 6 24 के, 4 हाथ में 2 और 6 दूनी 12 13 14 के 4 6 6 6 24 के 4 हाथ में 2, और उसके बाद 6 दूनी 12 13 14 के 14 और 6 तिया 18, ये दोनों बराबर आ गया, सत्यापित हो गया है ना। इसको लिखेंगे प्रूव्ड आंसर। ये आपका दूसरा के तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ क्या चीज, तीसरा क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। अब यहाँ 3 गो आ गया, तो इसमें सत्यापित नहीं हो पाएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा सत्यापित नहीं होगा, बट इसको बनाना क्या चीज है, HCF और LCM निकालना है। तो ये किस तरह से निकलेगा, गुणनखंड विधि से निकलेगा। निकालते हैं गुणनखंड विधि से। पहले यहाँ लिखेंगे सोल्व। पहला 12 है तो 12 के गुणनखंड निकालिए। 12 के गुणनखंड क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 इकाई 3। 15 के निकालिए, 3 5
15, फिर 5 से 1 हो गया, फिर 21 है, तो यहाँ 2 1 3, 3 7 21, फिर 7 को 1 से यहाँ लिखेंगे 12 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। 15 बराबर क्या लिखेंगे 3 गुने 5 गुने 1। और 21 बराबर 3 गुने 7 गुने 1। अब हमको निकालना क्या चीज है HCF। क्या निकालना है HCF। HCF में जो कॉमन होता है इसमें देख लीजिए कॉमन कौन कौन है कोई कॉमन इसमें 2 नहीं है, 3 कॉमन है, 3 इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन हो गया और 1 है, कितना है 1। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 3। और LCM निकालेंगे, क्या निकालेंगे LCM। LCM बराबर इसमें 2 का वो है 2 को है, तो 2 को 2 लिखेंगे। 3 किसी में ज्यादा नहीं, 3 सिंगले है कुल में, तो 3 भी लिखेंगे। 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो 5 लिखेंगे। और 7 है तो 7, 1 है तो 1। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 25 60 छक 42, 420। कितना हो गया 420। इसका आपको HCF कितना हो गया HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420। ये आपका हो गया आंसर, ठीक ना। अब दूसरा बनाते हैं, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, अच्छा रहने दीजिए। दूसरा बनाते हैं 17 का। तो इसमें 17 के भाग है, 17 तो खुद अभाज्य संख्या आपको पता है, तो 17 को 1 से लगावेंगे, ये 17 हो गया। 23 है तो 23 को भी 23 से लगावेंगे, ये भी एक मरतबे लगेगा। 29 है तो 29 को भी यहाँ सोल्व लिख देंगे, SOLV सोल्व। 29 को भी 29 से लगावेंगे तो एक मरतबे लगेगा। अब यहाँ लिखेंगे 17 इजकल टू क्या लिखेंगे 17 किससे किससे कटा दिए 17 तो खुद अभाज्य संख्या 1 गुने 17 है ना। 23 है तो 1 गुने 23 और 29 है तो 1 गुने 29। अब यहाँ HCF निकालेंगे, HCF कौन संख्या कॉमन है 1 है, तो 1 आपका क्या हो गया मौसा हो गया। और लसा LCM निकालेंगे, क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 गुने 1 सब में है 17 गुने 23 गुने 29। जब इसको 1 के साथ 17 गुने 23 गुने जब हम 29 करते हैं तो क्या हो जाएगा 11,339। कितना हो जाएगा 11,339। 11,339, इसको गुना कर लीजिएगा आ जाएगा इतना। तो ये आपका आंसर हो गया। अब तीसरा हो गया 8 9 25 का। 8 का निकालते हैं पहले सोल्व। 8 का 2 चौके 8, 2 2 दूना 4, फिर 2 से 1। अब 9 का 3 से 3 तिया 9, यहाँ 3 1, फिर 25 के यहाँ 5 से निकालेंगे 5 25, फिर 5 1। अब यहाँ लिखिए 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। 9 बराबर 3 गुने 3 गुने 1। 5 बराबर 5 गुने 5 गुने 1। इसमें कॉमन कौन है 1 है, तो HCF क्या हो जाएगा HCF बराबर 1। और आपको LCM बराबर क्या हो जाएगा LCM बराबर 2 3 गो है 1 2 3, फिर 3 2 गो है, फिर 5 2 गो है, और फिर एक कॉमन है। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24, 25 20 से और 5 तिया 15 इजकल टू कितना हो जाएगा 1800। ये दोनों आपका आंसर हो गया। है ना। तो यहाँ लिख देंगे HCF बराबर 1 और LCM बराबर 1800। ये उत्तर आपका हो गया, ठीक है ना।
अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा, यहाँ देखिए क्वेश्चन बहुत ही सरल है और समझ जाइएगा तो तुरंत बन जाएगा। इसमें बतला रहा है कि HCF 306 पहली संख्या है, दूसरी संख्या जो आपको हो गया 357 है, और HCF 9 है। HCF 9 है। LCM पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 सेम है, और इसका LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देंगे पहले सोल्व, SOLV सोल्व करके लिखेंगे कि पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर 657, ठीक ना। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है कितना जी, 9, और LCM नहीं दिया हुआ, LCM निकालना है। तो यहाँ सूत्र से लिखेंगे कि HCF सूत्र से HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ HCF कितना है, 9 गुने LCM निकालना है। पहली संख्या 306 है, गुने 657 हो गया। यहाँ LCM निकालना आपको है, LCM बराबर 306 और गुने 657 बटा 9। अब यहाँ देखिए लगाते हैं, 9 तिया के 9 से, 9 तिया 27 हो जाएगा, 28 29 30, 3 3 छो 36, तो 9 चौ 36। अब 34 को ये 9 भी कट गया, ये भी कट गया। अब 34 को 657 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 34 को 657 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 33 8, 22 33 8। ये आपका हो गया क्या चीज, आंसर। यानी LCM बराबर क्या हो गया, 22,338। 22,000 कितना हो गया, 338। ये आपका हिसाब बन के रेडी हो गया। अब आपको हम चलते हैं सोल्व। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जांच करके बतलाइए कि प्राकृत संख्या n कोई संख्या है, मतलब n कोई गुणनखंड है। n क्या है, गुणनखंड है, जो छो के गुणनखंड करते हैं तो उसके अंक पर 0 आस पर समाप्त होता है। उसका गुणनखंड क्या करते हैं तो 0 पर समाप्त होता है। तो 0 का गुणनखंड लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं कि जब प्राकृत संख्या n है तो उसका अंक 0 पर कटने के लिए कम से कम एक बार 2 गुने 5 का गुणनखंड होना अनिवार्य है। होना क्या है, जरूरी है। तभी वह संख्या छावन अंक 0 पर कटेगी। अब हम 6n का गुणनखंड देखते हैं। 6n का गुणनखंड निकालते हैं। प्रश्नानुसार 6 इक्वल टू 2 गुने 3, 6 का गुणनखंड 2 गुने 3 है, जबकि 2 गुने 5 होना चाहिए।
2 गुने क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। यहाँ 2 गुने 5 नहीं आकर के क्या आ रहा है, 2 गुने 3 आ रहा है। 2 गुने 3 आ रहा है, यानी वह अंक जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्या होना चाहिए, इसीलिए जो है आपको अंक क्या होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। आंसर ये आपका हो गया, साबित हो गया और आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, चले। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 जो भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या पिछले बार में भी हम बताएं कि भाज्य संख्या का कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। कम से कम कितना गुणनखंड होना चाहिए, 3 गुणनखंड। तो इतना लंजार किया, इसको देखिए शॉर्टकट करके एकदम 3 गुणनखंड इसको बना लीजिए आराम से, कोई भार नहीं है, सोल्व कीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ, 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13, 13 कॉमन ले लेंगे। 13 क्या ले लेंगे, कॉमन। 13 जब हम कॉमन लेते हैं तो 7 गुने 11 गुने 1 जोड़ 1 है ना। 7 गुने 11 गुने 1 जोड़ 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, या 13 कॉमन हो गया, अगर सते 77, अगर सते 77 जोड़ 1 क्या हो गया, 78। या 13 गुने 78, 77 एक 78 हुआ ना जी। अब इसको मैं एक और गुणनखंड कर देने के लिए कुछ करना नहीं है, आप एक को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो कितना आता है, एक आता है। तो इसमें आंख मूंद के क्या लगा देंगे, एक लगा देंगे, ठीक ना। तो इसका क्या कहता है कि कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, 1 2 3, 3 गुणनखंड। तो ये भाज्य है, क्या है, ये भाज्य है, क्योंकि इसका 3 गुणनखंड 13 गुने 78 गुने 1 है। अब देखिए, अब अब हम लेते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 है ना। तो यहाँ 5 दोनों में कॉमन लेते हैं, देखिए 5 यहाँ भी कॉमन है, 5 भी 5 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 1 है ना। अब इसको या लिख सकते हैं, या लिखेंगे 5, इसको गुना कीजिए, 6 चौ 24, 6 चौ 24 और 4 चौबतिया 72, 72 गुने 2 तो 2 दूनी 4 7 दूनी 14 जोड़ 1 है ना। या इजकल टू क्या हो जाएगा, 5 गुने 145, 5 गुने 145, इसको मैं एक और अपना मन से डाल देंगे, ठीक ना। तो ये आपको हो गया, इसका 3 गुणनखंड हो गया, लिखेंगे इसका 3 गुणनखंड है, 5 गुने 145 गुने 1 है, अतः यह संख्या भाज्य है। हो गया, और क्या बन गया, यह संख्या भाज्य है, आंसर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर, यहाँ देखिए क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में पर चलते हैं, कितना समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं करना, एकदम ध्यान दीजिए, सोल्व। ये आपको मैदान है, ये क्या है, ये मैदान है, इसके वृत्ताकार पथ है, गोलाकार पथ है। यहाँ पर एक सोनिया नाम की लड़की है और एक रवि नाम का लड़का है। एक
रवि नाम का लड़का। ये दोनों एक ही पॉइंट पर से चलना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? रवि नाम का लड़का। सोनिया जो है 18 मिनट में एक चक्कर मार लेती है। सोनिया जो है कितना देर में मारती है? 18 मिनट में। ये सोनिया जो 18 मिनट में, और रवि कितना देर में मारता है? 12 मिनट में। तो वे दोनों पुनः एक ही स्थान पर, मान लीजिए यहाँ से चलना, मिलेंगे तो कई एक बार, लेकिन इसी स्थान पर दोबारा कब आके मिलेंगे? तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? HCF, महत्तम निकालना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कितना? 12 और 18 है, 16। सबसे पहले आपको कितना है? 18, और इसी मैदान को एक चक्कर में रवि को 12। तो सबसे पहले 18 का निकालते हैं गुणनखंड। 2 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 3 इकाई 3। अब कितना है? 12 है, तो 12 का निकालेंगे। 2 6 दूनी 12, 2 तिया 6 3 1। अब यहाँ 18 बराबर लिख देंगे कितना? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। और फिर ये क्या चीज है? 12 के निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। तो मिनिमम पूछ रहा है, मतलब लंबा समय में कब आकर के ये मिलेगा, और ना। तो इसके लिए क्या निकालेंगे? एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा। क्या क्या निकालना पड़ेगा? ये एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम में जो है टोटल संख्या लिखा जाएगा। तो एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम बराबर, पहले ये टोटल लिख लेंगे। 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 3। अब इसमें 2 1 है, नहीं अब लिखाएगा। फिर 1 2 इसमें आओ है, और लिखाएगा। तो 3 2 6 6 3 18, 18 दूनी 36। यानी कितना मिनट बाद फिर पुनः मिलेगा? 36 मिनट बाद। कितना मिनट बाद? 36 मिनट बाद। ये 36 मिनट क्या हो गया जी? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। चलिए, ये आपका बन के तैयार हो गया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।